सबका से पहिले नेवान क के छोड़ब बबुआन हई, बबुआन हई हम त जियान क के छोड़ब। तोहरा प्यार के गजबे असर हो गईल, जौना जगह के छोड़लू जहर हो गईल, जौना गावे तू गईलू शहर हो गईल। मान लीजिए कोई जातिवाद गा के हिट हो रहा है तो आपको क्या जलन है भैया? नेता भी जातिवाद करते हैं। जातिवाद दो ही लोग इस समय कर रहे हैं, एक नेता कर रहा है और एक गायक कर रहा है। मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि हर कोई हिट होने के लिए चाहता है कि जातिवाद गा करे अगर, लेकिन अब लग रहा है कि अब जातिवाद हमको भी करना पड़ेगा जनता के बीच में, उस तरह का सॉन्ग लाना पड़ेगा जो कि लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। धदेले बिहिया इज्जत कुल ही टांग के, सेंट लगावे रोज देवरे से मांग के, किन कर सास लूगा धरस माथ पे आजो हो, सुनर को के लाजो ना लगे, कैसे मैं भुलाऊं उनको याद लम्हा लम्हा है, चांदनी से बिछड़ कर चांद तन्हा तन्हा है। इस गाना के खोज में है कि हमें अगर वैसा टाइप का गाना मिलेगा तो हम जातिवाद भी करके अगर कुछ लाना है, कुछ हासिल करना है तो भाई करना ही पड़ेगा। अब देख लीजिए, हाँ, पैसे के कमाने के चक्कर में सारा लोग, नेता हो चाहे अभिनेता हो, सारा लोग अपना इज्जत अपना बेकार कर रहा है। लोग सेल्फी लेने के लिए पवन सिंह के पास में भीड़ लगा रहे थे। आपका कहना, और वहाँ चाल क्या हो कि जातिवाद फैल गया, इसी चलते वो तो मान लीजिए अपना चुनाव हार गए, लेकिन पूरा शाहाबाद मतलब चुनाव में पवन सिंह उनके चलते उनके कोई यूट्यूब कंपनी जितना भी है, चाहे वेब हो, टीएफ हो, कोई भी कंपनी हो, वो प्रमोशन नहीं करना चाहती है नए सिंगर को। चलिए कुमार मंगलम गा दिए, हमारा गाना उठा के अगर 72 मिलियन आया है तो बहुत बहुत बधाई है भाई कि हम तो भोजपुरी के जाने माने गायक विकास बेमिसाल, ये नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये नाम जो है कुछ समय पहले आपने सुना होगा, लेकिन इसके बाद बदहाली हर किसी के पास आती है, समय हर किसी के पास होता है, लेकिन कभी कभी समय ऐसा हो जाता है जब आदमी गुमनामी की ज़िंदगी में चला जाता है। इस बीच आज काफ़ी समय, काफ़ी वर्षों के बाद विकास बेमिसाल जो आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं और हम लोग इनसे थोड़ा सा इनके जीवन के संघर्ष के बारे में जानेंगे। इनके एक बहुत अच्छे गाने जो आए, उस समय कैसेट का, टेप वाला कैसेट आता था, इसके बाद सीडी का कैसेट आया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनको अच्छे कंपनी नहीं मिलने के कारण जो है मुकाम हासिल नहीं हो पाया, लेकिन इनका गाना काफ़ी हिट भी हुआ था, जिस गाने का हम लोग थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे। एक दो ऐसे गाने थे इनके गाए हुए जिन गाने पर FIR भी हो गया था, केस भी हो गया था, समाज में बवाल भी हो गया था, ऐसे ऐसे गाने इन्होंने गा दिए थे, लेकिन इन सबके बीच इन्होंने गायकी छोड़ दिया। अब इसके पीछे रीजन क्या था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपका हमारे रोर न्यूज़ चैनल पर स्वागत। सबसे पहले जितने भी रोर न्यूज़ चैनल को देख पा रहे हैं दर्शक, उनका के प्रणाम सलाम बा। अच्छा, सबसे पहला गाना आपने कब गाया था? सबसे पहला गाना हम गाए थे 2002 के लमसम। 2002 समझ लीजिए, आज कितना दिन हो गया? 22 साल हो गया। 22 साल हो गया, 2024 चल रहा है, तो 22 साल पहले इन्होंने गाना गाया था। तो कौन कौन सा आपने गाना गाया था? सबसे पहला गाना कौन सा था आपका? सबसे पहले गाना हम गाए थे, एक जातिवाद सॉन्ग था। तो जातिवाद सॉन्ग था, मतलब आपने शुरुआत जातिवाद का आप ही ने किया? हाँ, जातिवाद सॉन्ग था, जियान क के छोड़ब जी। क्या गाना का बोल क्या था? गाना का बोल था कि सबका से पहले नेवान क के छोड़ब, बबुआ नहीं हम तो जियान क के छोड़ब। तो ये तो जातिवाद विशेष तो इसमें है नहीं ना, जातिवाद मतलब आपने दूसरे जात की शिकायत की है, आपने जात की बड़ाई की? नहीं, ये गाना भी एक तरह से कुछ लोगों ने बोला कि ये गाना सही नहीं है, नेवान जियान करके छोड़ब, नेवान करके छोड़ब, का आप गाए गाना है भोजपुरी गाना तो ऐसा चलता है, इसमें कोई जातिवाद वाली तो बात है? जातिवाद वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन एक और गाना था। ये गाना थोड़ा सा हमको सुनाइए, बबुआ नहीं जियान। ये गाना हम सुनाते हैं इसको, पहले दर्शक के बीच में हम वो गाना बता रहे हैं जो जातिवाद था। नहीं, पहले ये गाना आप सुनाइए। ठीक है, पहले हम इस गाना को दर्शक के बीच में रख रहे हैं कि सबका से पहले नेवान क के छोड़ब, बबुआन हई, बबुआन हई हम त जियान क के छोड़ब, बबुआन हई हम त जियान क के छोड़ब।
सबका से पहिले नेवान क के छोड़ब, सबका से पहिले नेवान क के छोड़ब। बबुआन हई, बबुआन हई, हम त जियान क के छोड़ब। बबुआन हई, हम त जियान क के छोड़ब। ये गाना आपका काफ़ी हिट हुआ था, बहुत सारे ट्रैक्टर और बस वाले बजा रहे थे। कितने हज़ार कैसेट बिके थे? लमसम में 20-30 हज़ार कैसेट बिके थे। 20-30 हज़ार कैसेट। इनका गाना जो है काफ़ी हिट हुआ था। अब 2002 के समय के जो लोग होंगे वो तो गाने को सुने होंगे। तो फिर एक बात बताइए, ये गाना आपका आया, आपने सैड सॉन्ग कौन कौन सा गाया? सैड सॉन्ग भी बहुत कुछ गाए हुए हैं जी मैं, जो हम उसका नाम हम सॉन्ग को सुना रहे हैं। जी। एक सॉन्ग था सैड सॉन्ग, बहुत बढ़िया सॉन्ग था, आप लोग सुनिए। कि तोहरा प्यार के गजबे असर हो गइल, तोहरा प्यार के गजबे असर हो गइल। जौना जगह के छोड़लू जहर हो गइल, जौना गावे तू गइलू शहर हो गइल, हो शहर हो गइल। इसके बाद इसका लाइन अच्छा था, एक तरफ वो तो लाइन हमें याद नहीं है। एक तरफ मातम बा एक तरफ खुशी। आप बोले तो लाइन याद याद पड़ आ गया। हमको, गाना हम सुने थे इसलिए हमको याद है। ठीक है, उस लाइन को भी हम दर्शक के बीच में रख रहे हैं। अंतरा का लाइन है, एक तरफ मातम बा एक तरफ खुशी, एक दिन डोली सजल एक दिन अर्थी। एक तरफ मातम बा एक तरफ खुशी, एक तरफ डोली सजल एक दिन अर्थी। विकेश विधाता के अंतिम सफर हो गइल, विकेश विधाता के अंतिम सफर हो गइल। जौन जगह के छोड़लू जहर हो गइल, जौन गावे तू गइलू शहर हो गइल। इतने अच्छे अच्छे गाने थे कि आप सुनेंगे तो रो देंगे। विकास बेमिसाल जी का जो गाना था, अभी इतना अच्छा सैड सॉन्ग शायद आज के युग के लोग नहीं गाए। और इसके बाद आपने गायकी क्यों छोड़ दिया? गायकी देखिए, हम गायकी छोड़े हुए नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग का कहना है कि जातिवाद सॉन्ग जो है कि मत गाइए, अच्छा सॉन्ग लाइए मार्केट में। तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे कलाकार जो हैं आज की डेट में, अगर कोई किसी को बोल रहा है कि जातिवाद मत गाइए, तो यहाँ तक है कि टुनटुन यादव जो जी। आज की डेट में हिट सिंगर हैं, वो जातिवाद करके ही मार्केट में हिट हुए हैं। अगर मान लीजिए कोई जातिवाद गा के हिट हो रहा है तो आपको क्या जलन है भैया? अगर जातिवाद, तो नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि चुनाव से पहले कुछ बोल रहे हैं, जी। ये झांसा दे रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो नेता सबसे ज्यादा जातिवाद करता है। हाँ, नेता भी जातिवाद करते हैं। जातिवाद दो ही लोग इस समय कर रहे हैं, एक नेता कर रहे हैं और एक गायक कर रहे हैं। एक नेता और एक अभिनेता, यानी जी। अभिनेता माने गायक हो गायक। चाहे जो भी हो, जी। फिल्म बनाने वाले हो। तो ये जातिवाद जो है कि अगर जातिवाद से हम भी अगर उठना चाहेंगे अगर, तो इसमें कोई मेरा दोष नहीं है, क्योंकि हर कोई हिट होने के लिए चाहता है कि जातिवाद गा करे। अगर सही चीज़ हम गा रहे हैं तो लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। जी। लेकिन गलत लोग सॉन्ग को सुनने के लिए, मतलब यहाँ तक ट्रैक्टर, टेम्पू, बस, इन सब लोग रोड पे बजा रहा है। ठीक है, जातिवाद अगर टुनटू यादव गाए हैं, तो अगर जातिवाद उनका गाना कोई नहीं सुनता तो मार्केट में हिट नहीं होते। हाँ, जातिवाद उन्होंने गा कर ही अपना मुकाम हासिल कर लिया भोजपुरी जगत में। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि हम बंद नहीं किए हुए हैं, गायकी बंद मेरा नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि कुछ साफ सुथरा गाना हमको मिले, उस टाइप के कि हर घर परिवार में बजने वाला, वो चीज़ हम गाने के लिए हम रुके हुए हैं। लेकिन अब लग रहा है कि अब जातिवाद हमको भी करना पड़ेगा, जनता के बीच में उस तरह का सॉन्ग लाना पड़ेगा जो कि लोग सुनना पसंद कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि साफ़ सुथरा सॉन्ग कोई सुनने को पसंद ही नहीं कर रहा है। सारा लोग का वही ढांचा लगा हुआ है कि ट्रैक्टर पे बज रहा है, ये गाना हिट है। तो हम भी चाह रहे हैं कि वैसा सॉन्ग मेरे को मिले और वैसा सॉन्ग से अपना हम मुकाम हासिल करें। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि नेता भी जातिवाद करता है, गायक अभिनेता भी जातिवाद करता है, और सबसे ज़्यादा जातिवाद करने में नेता और अभिनेता दोनों का हाथ है। चुनाव लड़ने के लिए नेता जो है बहुत ज़्यादा जातिवाद कर देता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड तक कर देता है। वही हाल जो है भोजपुरी के लोग हिट होने के लिए कर रहे हैं, जैसे टुनटुन यादव हो या एक औरंगाबाद का गायक है छोटू बिहारी, या क्या नाम है उसका, चिंगारी, छोटू चिंगारी नाम है। ये सब जो है ये जातिवाद की बदौलत हिट हुए हैं।
तो जातिवाद कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन जातिवाद से अगर कोई ऊपर उठ जाता है तो ये कोई बुरा बात नहीं। अगर आप जातिवाद गा के जातिवाद करके ही चुनाव जीत जाते हैं तो ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, बड़ा मैटर नहीं है, होना चाहिए। और हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसी से हिट होते हैं तो ये कोई बुरा बात भी नहीं है। अगर कोई आगे बढ़ जाता है ये भी कोई बुरा बात नहीं है। अगर कोई सांसद बन जाता है, कोई विधायक बन जाता है तो इसमें कौन सा बुरा बात होने वाला है, तो ये कोई मैटर नहीं है। एक बात बताइए, आप तो लोकगीत भी गाए हुए हैं, लोकगीत कौन कौन सा है आपका? लोकगीत अभी हाल फिलहाल का हम बता रहे हैं। अभी मेरा JBJ म्यूजिक चैनल पे आया था और वो गीत का हम नाम दर्शक के बीच में हम रख रहे हैं। उस गीत का नाम है जैसे कि पतो और सास का वर्णन है। उसमें वर्णन है कि साफ सुथरा सॉन्ग है, लेकिन जनता ने जितना हमको प्यार दिया, जो भी लोग सुना, कुछ लोग बजाया, जो लोग नहीं सुने होंगे तो एक बार जरूर JBJ म्यूजिक चैनल पे जाके हमारा सॉन्ग सुन सकते हैं। वो गाना था कि आपके बीच हम रख रहे हैं उस गाना को। धदेले बिहिया इज्जत कुल ही टांग के, सेंट लगावे रोज देवरे से मांग के। धदेले बिहिया इज्जत कुल ही टांग के, सेंट लगावे रोज देवरे से मांग के। किन कर सास लूगा धरस माथ पे आजो हो, सुनर को के लाजो ना लगे। ओहो पतर को के लाजो ना लगे। यही सॉन्ग था। अभी इनका गाना जो है हम सुनते हैं तो यही लगता है कि पवन सिंह अगर कोई टक्कर दे सकता है तो विकास बेमिसाल हैं टक्कर दे सकते हैं। इनकी आवाज़ में जो दमदार इनका आवाज़ है, जो आवाज़ में जादू है, शायद ही भोजपुरी में फिलहाल कोई गायक का होगा। अगर पवन सिंह हैं तो पवन सिंह तो ट्रेंडिंग स्टार हैं, खेसारी लाल से भी बेटर आवाज़ है इनका। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ पिछड़ते हैं। ऐसे ऐसे कलाकार भोजपुर की मिट्टी में, ऐसे ऐसे कलाकार हैं जिनको लोग उठाने के लिए नहीं तरसते हैं। वैसे कलाकार को उठा देते हैं जिनका ना सुर है, ना ताल है, ना लय है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे गायक जो है गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों से मेरा आग्रह रहेगा कि ऐसे ऐसे कलाकार को आप लोग उठाइए ताकि भोजपुरी का नाम रोशन हो, न कि जो है वैसे कलाकार को उठाइए जो नाक से गाता हो, जो कान से गाता हो। वैसे कलाकारों को उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो भी आगे बढ़ता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे सुर मधुर स्वर में गाने वाले कलाकार अगर पिछड़ रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा कारण है अर्थ। सबसे बड़ा कारण क्या है? अर्थ। बड़े बड़े कंपनियां इन पर ध्यान नहीं देती है। अगर ऐसे कलाकार जो हैं, इनके आपने आवाज़ सुना है और ये हिंदी गाना भी बहुत अच्छा गा लेते हैं। इनका एक हिंदी गाना भी आपको सुनवाएंगे। आपका पहला हिंदी गाना कौन सा था? पहला हिंदी गाना था, हम दर्शक के बीच में सुना रहे हैं उसको, जो 2002 में हम किए थे एल्बम में। उस गाना को बहुत अच्छा सॉन्ग है, सैड सॉन्ग था। कैसे मैं भुलाऊं उनको याद लम्हा लम्हा है, कैसे मैं भुलाऊं उनको याद लम्हा लम्हा है। चांदनी से बिछड़ कर चांद तन्हा तन्हा है, चांदनी से बिछड़ कर चांद तन्हा तन्हा है। कैसे मैं भुलाऊं उनको याद लम्हा लम्हा है, चांदनी से बिछड़ कर चांद तन्हा तन्हा है। अब सोच लीजिए, हिंदी गाना जो इतना अच्छा गाता हो, भोजपुरी गाना इतना अच्छा गाता हो, वो कलाकार अगर पिछड़ रहा है तो ये भोजपुरी के लिए शर्म करने वाली बात है। भोजपुरी कलाकारों और भोजपुरी कंपनियों के लिए शर्मिंदगी वाली बात है कि ऐसे कलाकार आज पीछे क्यों छूटे हुए हैं। ऐसे कलाकार को आगे बढ़ाना है। इसके बाद थोड़ा सा हम आपसे जानेंगे। आप तो इतना अच्छे अच्छे गाना गाते हैं, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात भी हुई है, लेकिन जो है इस समय अश्लीलता ज़्यादा परोसा जा रहा है। तो आपने अश्लील गीत गाया है कि नहीं गाया? अश्लील गीत हमने गाया था वही 2002 में। उसके बाद तो अश्लील गीत हम नहीं गाए हैं मार्केट में। अश्लील गीत आपका कौन सा था? अश्लील गीत था वही एक गीत था 2002 में हम जब किए हैं। ऑडियो जातिवादी गीत था या अश्लील गीत? अश्लील गीत था, मैं नहीं अश्लील गीत था नहीं, जातिवादी था उसमें। यानी राजपूत ब्राह्मण और इस तरह के मैटर था। जादू जी का मैटर था। तो वो तो जातिवाद वाला गीत, जातिवाद हो गया। लेकिन गीत जो आजकल गा रहा है, ढोड़ी चोली कच्छी, ये सब नहीं, अश्लील गीत हम अभी तक नहीं गाए। गाने का विचार है? गाने का विचार अब तो देख रहे हैं मार्केट में कि जब तक राम सिया राम गाइएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो अब वही करना पड़ेगा कि जैसे कि टुनटुन यादव करके हिट हुए हैं, पवन सिंह भी जी वो भी गाए हुए हैं, खेसारी लाल भी गाए हुए हैं।
यहाँ तक बहुत सारे कलाकार हैं जिनका हम कितना नाम रख सकें। बहुत सारे कलाकार हैं जो कि अश्लील गा के अपना मुकाम हासिल किए हैं भोजपुरी जगत में, उन्हीं का गाना लोग मार्केट में सुन रहा है। तो फिर आप वैसा गाना क्यों नहीं गाते हैं जो मार्केट में डिमांड है, जो चले? हम वही गाना के खोज में हैं कि हमें अगर वैसा टाइप का गाना मिलेगा तो हम जातिवाद भी करके, अगर कुछ लाना है, कुछ हासिल करना है तो भाई करना ही पड़ेगा। अब देख लीजिए बेचारे की स्थिति, आप देख लीजिए, हिट हिंदी अच्छे अच्छे गाने गाए हैं, अश्लील इन्होंने गाने नहीं गाए हैं, इसके बाद इनको जो है गाने के व्यूज ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, अभी अश्लील गीत ये भी गाने चाहेंगे। इसलिए कि देखिए भाई, किसी को भी लालच होता है आगे बढ़ने के लिए, हिट होने के लिए, तो ये अश्लील गीत अब हिट होने के लिए गाएंगे। अश्लील गीत इसलिए नहीं गाएंगे कि लोग अश्लील गा रहे हैं, हिट होने के लिए अश्लील गाना पड़ता है। हाँ, हिट होने के लिए जी, ये समस्या है कि मतलब कच्ची चोली चढ़ी आप भी गाएंगे? हाँ गाएंगे, क्योंकि हमको मार्केट में अपना उठने के लिए, यानी हम भी एक लेवल पे चले जाएं। ठीक है, घर में भोजपुरी गीत गाता है लोग जी, घर में तो बजना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, घर में तो बजना मुश्किल हो जाएगा, सही बात है। जितना भी शादी विवाह में तो वही गीत बजता है, लेकिन शादी विवाह में यहाँ तक सब लोग बजा रहा है। लड़कियां रील बना रही है, लड़कियां सब रील बना रही है उसी पे, यानी सारा वही है। अश्लील गीत पर जो लड़की रील बना रही है, चाहे लड़के रील बना रहे हैं, परिवार पूरा परिवार रील बना रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि अश्लील रील आप लोग बना रहे हैं घर परिवार में, तो ये गलत चीज़ है। अश्लील गाना आप घर में मत बजाइए। भले गाड़ी पे सुनने को मिल रहा है कि मेरा फलाना लड़का हिट हो गया, चाहे जो भी है, कोई भी सिंगर है वो अपना काम करे, कोई मार्केट के लिए काम करता है। अगर कोई सिंगर ऐसा बता दे कि हम अपने घर के लिए गाना गाए हैं, तो कोई सिंगर अपने घर के लिए गाना नहीं गाता है, वो मार्केट के लिए है। कि आजकल एक बात जानते हैं क्या होता है, आप अश्लील गाइए, चाहे जातिवाद गाइए, चाहे आप नंगे होकर घूमिए, पैसा रहेगा तो सब चीज हो सकता है। हाँ। लेकिन पैसा बड़ा चीज नहीं है, इज्जत से बड़ा पैसा नहीं है। हाँ। लेकिन आज पैसे कमाने के चक्कर में लोग अपना इज्जत बर्बाद, हाँ, पैसे के कमाने के चक्कर में सारा लोग, नेता हो चाहे अभिनेता हो, सारा लोग अपना इज्जत अपना बेकार कर रहा है। लोग मतलब कैसे भी हम नेता बन जाए, झूठ सच बोल के ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन उसके जीतने के बाद में कोई दिखाई देने वाले नहीं है। अच्छा, पवन सिंह पार्टी बना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पवन सिंह पार्टी उनका हम देखे हैं, अभी उनका हम यूट्यूब पे देखे हैं कि SSP करके, यानी सर्व समाज पार्टी बनाए हुए हैं। तो देखिए, पार्टी बनाए हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें क्या है दिक्कत कि बड़े बड़े नेता पार्टी बना कर ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो आप किन किन को पार्टी में रखिएगा भैया? मतलब आप जितने भी कलाकार हैं उन्हीं को इसका मतलब सीट दीजिएगा। जैसे कि रितेश पांडे हो गए, चाहे जो भी सिंगिंग में जो भी हैं, उनको आप सीट दीजिएगा, इसका मतलब नहीं लग रहा है। लेकिन पार्टी देखिए बनाने से नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। मेहनत तो काराकाट में पवन सिंह बहुत, काराकाट में देखिए, काराकाट में उन्होंने क्या किया, काराकाट में मेहनत जो भी हुआ, अपना सब जगह अपना फैमिली को लेकर घूमे, सब जगह उनका सपोर्ट लोग किया, मतलब अच्छा वोट भी लाए हैं, 2.5 से 3 लाख वोट भी लाए हैं, वो ठीक है के करीब वोट आया, हाँ, जो भी है। लेकिन हुआ क्या है कि वहाँ हम देखे यही चीज़ कि वहाँ मतलब ये ऑर्केस्ट्रा की भीड़ थी, यानी लोग सेल्फी लेने के लिए पवन सिंह के पास में भीड़ लगा रहे थे। आपका कहना है कि लोग सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगा रहे थे, लेकिन उनका जो वोट आया है वो दूसरे नंबर पर आए हैं। सेल्फी वाली बात नहीं है ज्यादा, तो ठीक है, हम मान रहे हैं आपका बात कि सेल्फी वाली बात नहीं है, लेकिन हम जो देख रहे हैं उसमें जो भी लोग उनके पीछे रहा, घूमा, दौड़ा, सब कुछ किया, लेकिन वो हमारे विचार से लग रहा है कि सेल्फी लेने के लिए, और वहाँ चाल क्या हो कि जातिवाद फैल गया। इसी चलते वो तो मान लीजिए अपना चुनाव हार गए, लेकिन पूरा शाहाबाद मतलब चुनाव में पवन सिंह उनके चलते हार गया। पवन सिंह, हाँ, एक आदमी के चलते, जिसे पवन सिंह के चलते जो भी लड़े चुनाव। इनका कहना है कि पवन सिंह के चलते शाहाबाद हार गया, 5 गो सीट बीजेपी जो हार गया वो पवन सिंह के बदौलत हार गया। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई जातिवादी फैक्टर नहीं था, यहाँ के लोगों की मूर्खता है, यहाँ के लोगों की मूर्खता है जो जातिवाद पर वोट देते हैं। आपको पवन सिंह को नहीं देना तो आप पवन सिंह को मत दीजिए, दूसरे क्षेत्र से जातिवाद से मतलब नहीं रखना चाहिए, इससे कि आपका विकास रुक जाता है। हाँ, सही बात है, जातिवाद से तो चुनाव का मतलब नहीं लेना चाहिए, सही बात है। चाहे कोई स्टार हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, अगर आप ब्राह्मण हैं तो अपना ब्राह्मण को दीजिए, राजपूत हैं तो राजपूत को वोट कीजिए,
यानी ऐसा नहीं, नेता बढ़िया होना चाहिए, नहीं कि आप ब्राह्मण हैं राजपूत हैं तो हम फलना को अपना जातिवाद लेंगे, उससे नहीं होता। जातिवाद से कोई आगे नहीं बढ़ता है, जातिवाद एक जात से कोई वोट से नहीं देखिए जीतता बता रहे हैं, एक वोट से कोई जीता नहीं है, लेकिन बात यह है कि जातिवाद लेना ही नहीं चाहिए। अगर नेता अच्छा हो, नेता काम करने वाला हो, पहले से काम किया हुआ है, उसका काम देखे हैं, तो उसको वोट दीजिए। अच्छा, एक बात और पूछेंगे आपसे, आपका अभी जो है कौन सा गाना आने वाला है? अभी हम फिलहाल में अभी जो है कि गाना हमारा में आएगा, दुर्गा पूजा का ही करेंगे। दुर्गा पूजा का किससे गाना लिखवा रहे हैं? अभी वो सॉन्ग अभी हम पर्पस बता नहीं पाएंगे कि कौन लिखेंगे, राइटर कौन होंगे। अच्छा, गाने का विचार आता है कि गाने छोड़ देने का विचार? नहीं, गाने का विचार है, मन में दिलचस्पी है कि हम समस्या क्या है? समस्या है वही अर्थ का। जैसे कि इसमें पैसा का इन्वॉल्व है, यहाँ तक रील्स प्रमोशन कराइए, यूट्यूब प्रमोशन कराइए। चैनल लोग अपना क्या करता है कि पैसा लेकर रिलीज कर रहे हैं, यानी पैसा रिलीज के भी लेता है लोग, दूसरे चैनल वाले। और क्या करते हैं लोग कि आपका चाहा कैसे ही छोड़ देंगे, कोई प्रमोशन नहीं करते हैं। मतलब नए गायकों का प्रमोशन चैनल वाला नहीं कोई यूट्यूब कंपनी जितना भी है, चाहे वेब हो, टीएफ हो, कोई भी कंपनी हो, वो प्रमोशन नहीं करना चाहती है नए सिंगर को। वो सिर्फ क्या उनका दिमाग में बना हुआ है कि हम पवन सिंह को प्रमोशन करेंगे, खेसारी लाल से पैसा कमाएंगे, टुनटुन जादू से पैसा कमाएंगे, यानी वो पुराने सिंगर को ही सपोर्ट करेंगे। नया सिंगर कभी नहीं, नया सिंगर को वही सपोर्ट करेगा नया कंपनी। जो नया कंपनी सोचेगा कि हमको भी उठना है, और सिंगर भी उठ जाएगा नया राइटर से ही। पुराना राइटर चाहे कोई भी पुराना कंपनी आपको सिंगर नहीं बनाएगी, उससे आप हिट नहीं होइएगा। आपका गाना भी कोई चोरी हुआ है? गाना मेरा गाना अगर चोरी हुआ रहता तो हम तो अब तक वायरल हो जाते हैं। ऐसा थोड़ा दूसरा कोई गा देगा तो आपका हिंदी गाना जो था, हाँ। कुमार मंगलम चोरी करके गा दिए। कुमार मंगलम चोरी, उनका पता है कितना व्यूज आया है? कितना व्यू आया था? उनका 72 मिलियन व्यूज गया है। 72 मिलियन व्यू गया है। चलिए, वही गाना जो कैसे मैं भुला दूं आपने गाया। चलिए, बढ़िया बात है। अगर कुमार मंगलम गाए हैं, हम तो शायद उस पे हम आप बधाई दे रहे हैं कि जो हमारा गाना चोरी करके गा दिया, दूसरे गायक रोने लगते हैं। चलिए, कुमार मंगलम गा दिए, हमारा गाना उठा के अगर 72 मिलियन आया है तो बहुत बहुत बधाई है भाई। कि हमारा गाना अगर हमारे हिसाब से नहीं बजा, चाहे किसी कारण से नहीं बजा, अगर दूसरा कोई अगर गा दिया, बज गया, तो कोई बात नहीं है। तो ये भी तो चोरिए का मैटर है कि आपका गाना कोई चोरा के, लेकिन ये भी बात गलत है। किसी का गाना चोराने वाला बात नहीं करना चाहिए समाज को। समाज में क्या है कि कोई भी राइटर हो, चाहे कोई भी सिंगर हो, जब राइटर सिंगर को गीत दे रहा है तो वो राइटर जब मन बना ले कि इनको गीत देंगे, तो उनके साथ ही वैसा भलाई करना चाहिए। नहीं कि एक सिंगर को दे दिए फिर दूसरे पवन सिंह से गवा दिए, ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये थे विकास बेमिसाल, भोजपुरी के बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन किसी समस्या की वजह से ये वैसी समस्या से जूझ रहे हैं जो कि भोजपुरी कंपनियां ध्यान नहीं देती है। और भोजपुरी कंपनियों को ऐसे गायकों पर ध्यान देना चाहिए ताकि भोजपुरी आगे बढ़े, भोजपुरी की मिट्टी आगे बढ़े और भोजपुरी के बच्चे आगे बढ़ें। लेकिन भोजपुरी में जो है दो धारा चलता है, एक अर्थ वाला, एक बिना अर्थ वाला। अर्थ है जिसके पास, उसका प्रमोशन कंपनी करती है, और जिसके पास अर्थ नहीं है उसका गाना रिलीज करके कोई छोड़ देती है। आप अपने से शेयर करके व्यूज बढ़ाइए, तो ऐसे कब तक चलेगा? भोजपुरी कंपनियों के इन सब गायकों को भी ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। दो भाव होते रहेगा, सौतेला व्यवहार होते रहेगा। जब तक सौतेला व्यवहार होगा तब तक कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? अंत में दर्शकों को हम यही कहेंगे कि आप लोग जो भी है, हमारा जो भी हम आगे सॉन्ग करेंगे उसको आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो। और मेरे चैनल को, रोअर न्यूज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, जिस चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में हम अभी कुछ बोलने का मौका मिला। और सब लोग के प्रणाम, नमस्कार, जितने मेरे भाई देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।